ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਚਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। सीएम चन्नी ने कहा कि क्योंकि कैप्टन ने लोगों ते वर्करां लई पार्टी के दरवाजे बंद किए सी, इस करके असीं रल के कैप्टन दा ही दफ्तर बंद कर दिता। कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्या नहीं मिला? कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी ने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, 2 बार सीएम बनाया, उनके घर वाले एमपी बने, उनके घर वाले मंत्री रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे। क्या दे इससे ज़्यादा पार्टी? क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे ज़्यादा पार्टी से? आज पार्टी को ज़रूरत है, आप काम कर नहीं पा रहे हो। आपने पिछली बार डिक्लेयर कर दिया था आई एम नॉट गोइंग टू कंटेस्ट नेक्स्ट इलेक्शन, देन वाई आर यू डूइंग दिस? पार्टी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत कर रहे थे। आपको ड्यूटी दी गई है कि आप लोगों के काम करो। आप फार्म हाउस में जाकर बैठ गए हैं, सरकारी कोठी में भी नहीं रहते हैं, आप इनअसेसेबल हैं, तो पार्टी क्या करे? अब पार्टी अपना दफ्तर बंद कर दे या कैप्टन अमरिंदर सिंह का दफ्तर बंद कर दे? आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए था पार्टी कि उसका घर तो खुलता ही नहीं है, ना वर्कर के लिए, ना लीडर के लिए, ना राहुल गांधी के लिए, और पार्टी का दफ्तर खाली हो रहा है, तो हम अपनी पार्टी का दफ्तर क्यों बंद करें, उसका ही क्यों ना बंद कर दें? तो ये लोगों में यही तय हुआ कि जी अब ये नहीं कुछ करेगा, हमें इसको ही छोड़ देना चाहिए। फिर भी हमने छोड़ा नहीं, वी ट्राइड अवर बेस्ट कि आप अच्छा करो, आप करो, आप करो। वो फिर भी नहीं करते हैं तो उसको कहा गया कि आप रिजाइन कर दो, तो ग्रेसफुली रिजाइन कर दो ना। So you weren't one of the MLAs who kind of rebelled against him. आपने उनकी शिकायत नहीं की थी? मैं तो हमेशा ही कहती रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों के काम करो, क्यों नहीं करते? मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता इन लोगों को। मैं तो कहता हूँ करो काम, क्यों नहीं करना काम? पब्लिक के लिए हैं तो पब्लिक में जाओ। पिछले हफ्ते में आप लोग दिल्ली जब आए थे तो आपको भी बुलाया था, सिद्धू जी को भी बुलाया था, सुनील जाखड़ जी को भी बुलाया था, तो सिद्धू जी से डील करना थोड़ा सा मुश्किल है ना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, पार्टी के लीडर हैं, और मैं पार्टी के नेतृत्व में काम करता हूँ। बट वो जो हर बार ट्वीट कर देते हैं, अपने पार्टी के बारे में ही कंप्लेन करते अच्छा हैं। क्रिटिसिज्म होना चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और मेरे लिए तो ख़ास तौर पे मुझे ज़्यादा अच्छे वो लोग लगते हैं जो मुझे गलतियाँ बताते हैं अपनी। मेरे में कोई गलती है तो सिद्धू जी बताते हैं तो वेलकम है, बताते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। आप जो जीतने वाला है, मेरिट पे है, उसको टिकट दे दो, सर्वे करा लो, उसको भी सबको बता दो ये सिस्टम है भैया, इतने इतने आपके नंबर हैं, आपको पब्लिक ज़्यादा चाहती है, आप लड़ो इलेक्शन। किसी को क्या प्रॉब्लम है? सिद्धू को भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं। तो सर्वे के बेसिस पे आप लोग करेंगे? ऑन मेरिट टिकट बांटे जाएंगे, उसके लिए सिरों को सिर नहीं बांटे जाएंगे। मुझे किसी धड़ेबंदी की ज़रूरत नहीं है। जब मैं सीएम पहले, वो अन्ना हजारे जी आ गए, आप उनके मोढे पे बैठकर आगे निकल गए, उनको पता नहीं कहाँ है अब अन्ना हजारे जी, वो ख़त्म हो गए। आप घुसपैठ करके दिल्ली में राज करने लग गए। आप पंजाब में घुसपैठ करना चाहते हो, हर बोर्ड पे लिखा है अब की बार केजरीवाल। क्यों भाई, पंजाबी नहीं है क्या? आप क्यों आओगे? इसलिए मैंने कहा कि चिट्टे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए। अब वो कहते हैं जी मेरा रंग धूप में काला हुआ, मैं वैसे तो चिट्टा हूँ, तो मैं चिट्टा अंग्रेज बोल देता हूँ उनको। अब आप बताओ, वो कहते हैं जी मैं तो धूप में काला हुआ हूँ, गांव में घूमता घूमता। ठीक है भैया, तो चिट्टा अंग्रेज है, काला नहीं है। हमारे लिए तो अंग्रेज है ना, बाहर से आ रहा है। आप अपने क्षेत्र में काम करो, अपनी स्टेट में काम करो। एक छोटे कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस आने हैं।